हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी लैब्स। और आज हम techidelight.com में एक इजी क्वेश्चन करने वाले हैं और उस प्रॉब्लम का नाम है ब्रेक पॉइंट इंडेक्स। सो ये वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और इसको हमें थ्रू कोड सॉल्व करना है। ठीक है, सो ब्रेक पॉइंट इंडेक्स क्या है वो पढ़ते हैं एक बार। गिवन an integer array, find the index that divides it into two non-empty contiguous sub-arrays. Two non-empty contiguous sub-arrays having equal sum. Find the index that divides. Okay, find the index. तो यहाँ पे इंडेक्स 2 है, तो इंडेक्स 2 मतलब ये 3 वाला एलिमेंट। अब ये दो नॉन एम्प्टी कंटिन्यूअस एरे, लेफ्ट में क्या है 6 माइनस 1 5, राइट में क्या है 1 प्लस 3 प्लस 3 माइनस 2 मतलब 7 माइनस 2 5। राइट में भी 3 के 5 है और लेफ्ट में भी 3 के 5 है, तो 3 का इंडेक्स है ना वो हमें रिटर्न करना है। सो अगर द सॉल्यूशन शुड रिटर्न -1 इफ नो पार्टीशन इज पॉसिबल, तो इस केस में कोई भी पार्टीशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए -1 दिया गया है। और इन केस ऑफ मल्टीपल पार्टीशन पॉसिबल, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट पार्टीशन। तो इसमें तो अगर यहाँ ये वाला इंडेक्स देखे 2, तो यहाँ पे भी -3 है, यहाँ पे भी -3 है। लेकिन अगर ये -2 देखेंगे तो यहाँ पे भी -1 है और यहाँ पे भी 2 -3 -1 है। लेकिन इन दोनों में 2 और -2 का जो इंडेक्स है उसमें छोटा इंडेक्स -2 का है, दैट इज 1। सो हमें 1 रिटर्न करना है। इसमें लिखा है 1 and 2 डिवाइड द एरे इनटू 2 इक्वल सब एरेज, इक्वल सम सब एरेज, द सॉल्यूशन शुड रिटर्न इंडेक्स 1। तो ये भी वैसा ही होगा। तो तो इसमें अच्छा, इसमें क्या करना है, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट से ऐड करते जाना है और एक एरे को राइट से ऐड करते जाना है। दो एरे जहां पे दोनों साइड से क्यूमुलेटिव सम सेम रहेगा जिस इंडेक्स पे, वो इंडेक्स हमारा वन ऑफ द इंडेक्स दैट डिवाइड द सब डिवाइड द एरे इनटू सब एरे ऑफ टू सम्स। तो वो हो गया। तो जैसे कि -1 6 3 1 -2 3, अगर ऐसा है तो इसका लेफ्ट सम कितना आएगा, इसका लेफ्ट सम आएगा -1, उसके बाद 5, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद ये 7 आएगा, 3 का 9 आएगा, 7 3 10, 10 आएगा, यहाँ 13 आएगा। तो ये अगर लेफ्ट साइड से सम करते जाएंगे, ये है लेफ्ट सम, लेफ्ट क्यूमुलेटिव सम। अब यहाँ पे राइट क्यूमुलेटिव सम, क्यूमुलेटिव मतलब एक्यूमुलेट करते जाते हैं जब तक उस पॉइंट तक जितना एक्यूमुलेट हुआ है नंबर्स उनका सम, उस पॉइंट तक। तो राइट साइड से देखते हैं, राइट साइड से पहले पहले 3 आएगा, फिर एक और 3, पहले में 3 आएगा, दूसरे में 6 आएगा, तीसरे में 6 माइनस 2 4 आएगा, 4 4 प्लस 1 5 आएगा, 5 प्लस 3 8 आएगा, 8 प्लस 6 14 आएगा, और 14 माइनस 1 13 आएगा। तो इन सबका सम ये है मेरा राइट क्यूमुलेटिव सम, आप चेक भी कर सकते हैं। तो अब दोनों के बाद जहां जिस पॉइंट में दोनों सम सेम होगा वो वाला इंडेक्स हमें कैप्चर करना है, वो हमें रिटर्न करना है वो उस वाले इंडेक्स को। ओके, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं कोड में। तो हम रिटर्न कैसे करेंगे, हम
आई लेंगे, आई फॉर लूप चलाएंगे और चेक करेंगे कि लेफ्ट क्यूमुलेटिव सम ऑफ आई एंड राइट क्यूमुलेटिव सम ऑफ आई तब हम जब सेम होंगे तब हम वो वाला इंडेक्स रिटर्न करेंगे। तो लेफ्ट साइड से हम लेके जाएंगे तो हमको फर्स्ट इंडेक्स में ही पता चल जाएगा जहाँ पे वो सेम है। यहाँ फर्स्ट इंडेक्स जहाँ पे सेम है वो है 8, मतलब वो इंडेक्स है 3, सेकेंड वाला। तो हमें रिटर्न करना है 2, जो कि यहाँ का आउटपुट भी है। अगर इसके इसको देखेंगे तो यहाँ पे -1 -3 -1 -4 आएगा, और पीछे से भी करेंगे तो -4 आएगा। दो जगह पे हमारे ऐसे दो जगह पे सेम होंगे, जैसे 5 8 8 यहाँ पे है तो मे बी यहाँ पे 6 6 होगा एग्जाम्पल में। तो हमें 6 6 को रिटर्न ना करके 8 8 जहाँ पे है वो वाला रिटर्न करना है। तो इसको फटाफट कोड करते हैं। तो क्यूमुलेटिव सम बनाना पड़ेगा। तो इंट ऑफ लेफ्ट क्यूमुलेटिव सम न्यू int nums। तो हमें फॉर लूप चलाना है 2 बार क्यूमुलेटिव सम करने के लिए। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन nums डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और इसमें हमें लेफ्ट क्यूमुलेटिव सम ऑफ आई इज इक्वल टू nums डॉट आई। और हमको पीछे वाला नंबर भी ऐड करना है, तो लेफ्ट लेफ्ट क्यूमुलेटिव सम पिछले वाला। तो यहाँ पे nums आई प्लस लेफ्ट क्यूमुलेटिव सम ऑफ आई -1। तो इस चीज के लिए हमें लेफ्ट क्यूमुलेटिव सम 0 को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। 0 इज इक्वल टू, और नॉन एम्प्टी लिखा है यहाँ पे, तो कम से कम 3 होने चाहिए नम्स में। अगर इसमें कोई इंडेक्स रिटर्न करना है तो कम से कम 3 इंडेक्स होने चाहिए, मतलब 3 वैल्यूज होनी चाहिए। तो ये नम्स ऑफ 0 हो गया। राइट नम्स ओके। राइट क्यूमुलेटिव सम का लास्ट डिजिट इनिशियलाइज कर लिया, और लेफ्ट का ये इनिशियलाइज कर लिया। यहाँ पे राइट क्यूमुलेटिव सम को भी, क्योंकि उतनी बार ही हमें ट्रैवर्स करना है, इक्वल टू nums डॉट लेंथ माइनस, इसको 1 से शुरू करना है, क्योंकि यहाँ पे 0। तो और यहाँ पे -i, तो यहाँ 2 से शुरू होगा। और यहाँ पे भी 2 डालना पड़ेगा। nums तो ये nums होगा, और प्लस राइट ऑफ राइट क्यूमुलेटिव सम ऑफ जो हमारा पिछला वाला नंबर था वो कि nums ऑफ लेंथ +1 वाला, इसका +1 nums नॉट लेंथ -1 आई की जगह, वो -1 तो नहीं आएगा,
जस्ट मिनट, ये एक कम है इससे एक ज्यादा, तो एक ज्यादा हो गया तो -1 हट जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों अब ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे। तो राइट क्यूमुलेटिव सम भी पॉपुलेट हो गया। अब हमें हमें रिटर्न करने का पड़ेगा कि इफ nums डॉट लेंथ लेस देन इक्वल टू 2, तो रिटर्न -1। ठीक है, अब राइट क्यूमुलेटिव सम हो गया है। तो अब हमें चेक करना है। तो देखो, ये वाला लास्ट वाला इंडेक्स और फर्स्ट वाला इंडेक्स हम चूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नॉन एम्प्टी चाहिए। अगर हमने इस इंडेक्स को सपोज चूज कर लिया तो इसका लेफ्ट वाला पार्ट खाली है, तो इसका मतलब वो नॉन एम्प्टी नहीं है। तो हमको बस मिडिल नंबर से चूज करना है। तो आई इज इक्वल टू 1 से शुरू करना है और नम्स डॉट लेंथ -1 तक जाना है। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ -1 तक जाना चाहिए। तो नम्स और लेंथ -1 मतलब जैसे इसमें 7 है तो 6 इसका इंडेक्स होगा, तो 6 इंडेक्स से कम होना चाहिए। तो 6 इंडेक्स से कम मतलब या 1 से शुरू होकर 5 तक जाना चाहिए। तो ये वही उसी का ही है। और यहाँ पे आई प्लस प्लस कर दिया। अब इफ लेफ्ट cumulative sum of I is equal to right cumulative sum of I return I, बस यही करना है, यही इंडेक्स रिटर्न करना है। और इस जब कुछ भी नहीं हुआ तो हमें रिटर्न -1 करना है। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। ओके, एक्सेप्टेड। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और आप अगर ऐसे देखना चाहेंगे, तो अभी तो मैं ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करके यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।